हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस रतलाम पीसीएम बाय कुलदीप सर में। प्रीवियस वीडियो में हमने इनिशियली एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की क्या कोशिश की गई वो हमने पढ़ा। तो हमने क्या पढ़ा कि एलिमेंट्स को ट्राइड के फॉर्म में क्लासिफाई करने की कोशिश की गई। ये जो ट्राइड वाला कॉन्सेप्ट था ये इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट था। तो उसके बाद जो कोशिश की गई एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की वो किसने की? न्यूलैंड ने की। उन्होंने क्या दिया? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। सब ट्राइड से मतलब तीन एलिमेंट को एक साथ क्लासिफाई करने से अब आप ऑक्टेव के कॉन्सेप्ट पे आ गए हो, मतलब कुछ एट वाले कॉन्सेप्ट पे आ गए हो। तो ये एट वाला कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या, देखते हैं। Newland's law of octaves proposed by John Newland in 1865 states that, क्या बताता है ये? When elements are arranged in increasing order of atomic mass, यहां भी हम एटॉमिक मास पे ही हैं कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो एवरी एट्थ एलिमेंट, जो मैंने ऑक्टेव बोला था कि एट से कुछ कनेक्शन होना चाहिए, तो एवरी एट्थ एलिमेंट share similar property with the first, similar to musical notes। अगर आपने म्यूजिकल नोट्स का आपको नॉलेज हो, पढ़े हो कभी, सा रे गा मा प ध नी सा, मतलब पहले और आठवें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला और आठवां क्या होता है? सिमिलर होता है। तो जैसे म्यूजिकल नोट्स में पहला और आठवां सिमिलर होता है, वैसे ही जो न्यूलैंड ने ऑक्टेव दिया तो उन्होंने बोला कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएं, अरेंज करें, तो पहला एलिमेंट और जो एट्थ एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? सिमिलर होगी। इट वॉज एन अर्ली अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई पीरियोडिसिटी बट ओनली वर्कड अप टू कैल्शियम। ये जो न्यूलैंड ने ऑक्टेव का कॉन्सेप्ट दिया ये सिर्फ कैल्शियम तक ही वर्क करता है। कैल्शियम का एटॉमिक मास जो है वो 40 होता है, ठीक। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो एलिमेंट्स के नाम भी मैंने पढ़ दिए, सिंबल लिखा हुआ है यहाँ, और ये उनके एटॉमिक मास लिखे हुए। तो ऑक्टेव वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएं तो हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। मींस लिथियम से चले 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होगी। फिर यहां से चले 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम होगी। मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम। तो ये जो ऑक्टेव का कॉन्सेप्ट न्यूलैंड ने दिया ये सिर्फ कहां तक वर्क करता है? कैल्शियम तक ही वर्क करता है। पर बहुत से ऐसे भी तो एलिमेंट उस समय तक इन्वेंट हो गए होंगे जिनका मास 40 से क्या होता होगा? हायर होता होगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट भी क्या है? इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं आगे। की फीचर्स एंड एग्जांपल्स। द ऑक्टेव पैटर्न, तो मेन फीचर्स क्या है कि द फर्स्ट एलिमेंट एग्जांपल लिथियम शॉर्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज, द एट्थ एलिमेंट एग्जांपल सोडियम, अभी हमने ऊपर पढ़ा। एनालॉगी मतलब समानता, न्यूलैंड लिंक्ड दिस टू म्यूजिकल स्केल। हमने देखा कि न्यूलैंड ने इसको किससे लिंक किया? म्यूजिकल स्केल से। वेयर द एट्थ नोट इज रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट, कि जहां एट्थ नोट क्या होता है? फर्स्ट का रिपीटिशन होता है। क्लियर। लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ, ये कहां तक एप्लीकेबल है? सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। तो एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। द लॉ डिड नॉट होल्ड फॉर हेवियर एलिमेंट, जिनका एटॉमिक मास 40 से हायर है उनके लिए लॉ होल्ड नहीं करता है। न्यूअर एलिमेंट, जो नए नए एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए उनके लिए भी ये लॉ होल्ड नहीं करता है। पेयरिंग एरर टू फिट एलिमेंट, न्यूलैंड ने एलिमेंट को फिट करने के लिए क्या किया? He placed two elements like cobalt and nickel in the same slot, एक ही जगह रख दिया, and grouped them with dissimilar element, और उनको ऐसे एलिमेंट के साथ रख दिया जिनसे इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती है।
फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रख दिया तो फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज अलग होती है और कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टीज अलग होती है। तो ये क्या हो गई, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ जो है उसकी वीकनेस हो गई। तो ये न्यूलैंड ऑक्टेव का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे उसी की टेबल है कि आप यहां से देखोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, पहले और आठवें की प्रॉपर्टी सेम। तो यहां से अगर चलोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आप समझ गए ना कि अगर आप इसको समझेंगे तो पहले और आठवें की प्रॉपर्टीज क्या मिलेगी, सेम। लेकिन दो एलिमेंट को एक ही स्लॉट पे रखना, ये इसकी न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ की क्या हो गई, वीकनेस हो गई कि दो एलिमेंट को आप एक स्लॉट पे नहीं रखते और वो भी उनके साथ जिनसे उनकी प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं कर रही है। तो ये तो क्या हो गई, वीकनेस हो गई। और अगर हम आगे बात करें तो नोबल गैसेस, द लॉ फेल्ड टू अकाउंट फॉर नोबल गैसेस विच वर नॉट येट डिस्कवर्ड, मतलब लॉ जो है वो नोबल गैस के लिए भी होल्ड नहीं करता है या फॉलो नहीं होता है जो उस समय डिस्कवर नहीं हुई थी जब न्यूलैंड ने क्या दिया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था। क्लियर? सिग्निफिकेंस, डिस्पाइट इट्स फेलिंग, कि फेल तो हो गया है, Newland's work was one of the first to show that atomic mass relates to periodic property, मतलब फेल हो गया है लेकिन फिर भी ये पहला अटेम्प्ट था जिसने ये प्रूव किया कि जो एटॉमिक मास है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी से क्या करता है, रिलेट करता है। एटॉमिक मास पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, हेल्पिंग सेट द स्टेज फॉर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मतलब इसकी जो वीकनेस थी उनको दूर करने के लिए मेंडलीव ने क्या दी थी, पीरियोडिक टेबल दी थी। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के लिए न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ ने एक बेस तो तैयार कर दिया था, ये परफेक्ट नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने एक बेस तैयार कर दिया था, किसके लिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे। Thank you.